हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि महाकाल की कृपा से आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का अभिषेक आप कैसे करेंगे, पूजन घर पर रहकर कैसे करेंगे। इसी दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह भी संपन्न हुआ था और इस दिन रखा हुआ व्रत बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो आप इस दिन शिवलिंग की पूजा करेंगे। अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग है तो आप उसका अभिषेक पूजन करेंगे, अगर नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर सकते हैं। तो आपको 4 पहर की पूजा करनी है। अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं, 4 पहर की पूजा करने में असमर्थ हैं, तो आप 2 पहर की पूजा जरूर कीजिएगा। सुबह को भी आपको अभिषेक करना है, पूजन करना है, और रात के समय भी आपको अभिषेक पूजन जरूर से करना है। तो इस दिन आपको व्रत रहना है। व्रत में आपको अन्न नहीं खाना है, आपको फल वगैरह ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको एक साफ जगह पर चौकी बिछा लेनी है। चौकी के ऊपर आपको लाल, पीले या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लेना है और माता पार्वती, भोले बाबा की आप परिवार सहित एक फ़ोटो भी रख लीजिए। और उसके बाद आपको एक कलश लेना है। कलश में आपको साफ जल भरना है। आपको चौकी पर थोड़े से चावल रखना है। चावल के ऊपर कलश को स्थापित करना है। फिर उसके अंदर हल्दी की गांठ, अगर हल्दी की गांठ ना हो तो हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रोली, चावल, एक सिक्का, सिपाड़ी डाल देना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक प्लेट रखकर एक दीपक जलाना है। फिर आपको कलश का पूजन करना है। सर्वप्रथम आपको कलश का पूजन करना है। दीपक थोड़ा बड़ा रखिएगा ताकि वो काफ़ी देर तक जलता रहे, जब तक आपका अभिषेक पूजन चलता रहे। फिर इसके बाद आपको सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। उनको हल्दी, रोली, कुमकुम से तिलक लगाना है, सांकेतिक। उनको जल छिड़काव करके उनको स्नान कराना है, फूल चढ़ाना है। फिर इसके बाद आपको इस तरह का एक पात्र लेना है जिसमें आप शिवलिंग का अभिषेक करवाएंगे। तो यहाँ मैं इसमें ओम लिख रही हूँ। ओम लिखने के बाद फिर इसमें मैं एक बेलपत्र रखूँगी। बेलपत्र का आसन बनाऊँगी। आसन पर फिर मैं शिवलिंग को विराजित करूँगी। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो आप उनको विराजमान कीजिए, नहीं तो आपके घर में पहले से जो शिवलिंग है आप उनको विराजमान कीजिए। अब हम इनका अभिषेक करेंगे पंचामृत से। तो सर्वप्रथम हम इनके ऊपर गंगा जल मिला हुआ जल से सबसे पहले अभिषेक करेंगे, साफ शुद्ध जल से। उसके बाद हम दूध से इनको स्नान कराएंगे, फिर दही से स्नान करवाएंगे, फिर घी, शक्कर, शहद, इन सभी चीज़ों से हम इनका स्नान करवाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इन अलग अलग चीज़ों से भी आप करवा सकते हैं, नहीं तो इन सभी को मिलाकर भी पंचामृत बनाकर भी आप भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। और ये कराने के बाद आपको शुद्ध जल से बाबा भोलेनाथ का स्नान करा देना है। बहुत अच्छे से उनका अंग पोषण कर देना है। अंग पोषण करने के बाद इनको आप अलग से आसन में रखेंगे। आप चाहे तो कोई कपड़ा बिछाकर या फिर कोई पात्र में आप इनको रख देंगे। फिर इसके बाद मैं इनको त्रिकुंड बना रही हूँ, इनको तिलक कर रही हूँ, जो चंदन से कर रही हूँ। और फिर मैं इनके ऊपर चावल चढ़ाऊंगी। और इनका आज विवाह हुआ था, इसीलिए आज इन्हें हल्दी, रोली, कुमकुम सभी चीज़ें इनको अर्पित करेंगे। आज के दिन इनको सब कुछ चढ़ता है। तो मैं यहाँ इनको बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र में मैंने थोड़ा सा चंदन का तिलक लगाया था। तो आप यहाँ पे 5, 7, 9, 11, 21, 101 जितना भी आप श्रद्धा रखते हैं उतनी आप बेलपत्र इन पर चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद फूल इनको अर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इनको फूल अर्पित कर दिए हैं। यहाँ मैंने जनेऊ अर्पित कर दिया है, धतूरा अर्पित कर दिया है, थोड़ा सा शमी पत्र अर्पित कर दिया है, लौंग, जवा, इलायची, ये भी चीज़ें आप अर्पित करेंगे। थोड़े से काले तिल अर्पित करेंगे और अबीर गुलाल भी इनको अर्पित करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आज इनका विवाह हुआ था, तो विवाह में अबीर गुलाल भी चढ़ता है। तो इसके बाद हम माता पार्वती का पूजन करेंगे। तो इनको तिलक लगाएंगे रोली, कुमकुम से। और भोले बाबा का भी हम पूजन करेंगे। तो इनको भी हल्दी, रोली, कुमकुम से तिलक लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और इनको गठ जोड़ा बांधेंगे, क्योंकि शादी हुई तो गठ जोड़ा में हम इनको ना, जो कलावा है आप उससे भी इनका गठ जोड़ा बना के चढ़ा सकते हैं, या फिर आप किसी कपड़े से भी। फिर इसके बाद माता पार्वती को हम सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। जो भी यहाँ पर आपके पास जो भी फल है वो हम फल अर्पित करेंगे। फल अर्पित करने के बाद फिर थोड़ी सी दूबा हम भगवान श्री गणेश को अर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश को दूबा अर्पित करने के बाद थोड़ी सी दूबा हम भोले बाबा को भी अर्पित करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा इत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रही हूँ।
और इसके बाद जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो प्रसाद आप भोले बाबा को अर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि के दिन हवन करना भी ज़रूरी होता है, तो आप चाहे छोटा सा ही हवन करें तो आप हवन ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैं हवन कर रही हूँ। हवन करने के लिए मैंने हवन सामग्री ली है, हवन कुंड का मैंने थोड़ा सा पूजन कर दिया है। और आप अगर कुछ भी नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय के नाम से ही 5 आहुतियाँ डाल दें। आप बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना कर लें कि जो भी गलतियाँ हुई हों उन्हें आप क्षमा करें। तो यहाँ मैंने ओम नमः शिवाय के नाम की मैंने आहुतियाँ डालकर छोटा सा हवन कर लिया है। अब इसके बाद हम आरती की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक घी का दीपक जला लिया है और एक कपूर भी जला लिया है। तो अब हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। तो यहाँ आरती संपन्न हो गई है। तो जल से 3 बार आचमनी कराने के बाद सभी भगवान को हम आरती दे देंगे और खुद भी आरती ले लेंगे और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। फ्रेंड्स, पूजन करते वक्त यदि किसी भी सामग्री की कमी रही हो या फिर कोई भी हमसे भूल चूक हुई हो, कोई सामग्री रह गई हो, तो उसके लिए हम भगवान भोलेनाथ को दक्षिणा अर्पित करेंगे और उनसे कहेंगे भगवान जो भी कमी रही हो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। इसके बाद मैं फूल में थोड़ा सा सिंदूर लेकर माता पार्वती को सुहाग अर्पित कर रही हूँ, सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। और फिर थोड़ा सा सिंदूर मैं खुद भी लूँगी माता पार्वती से। तो मैं 5 बार सिंदूर अर्पित करने के बाद लूँगी माता पार्वती से। तो यहाँ मैंने 5 बार सिंदूर ले लिया है और माता पार्वती से मैंने प्रार्थना की है कि हे माता रानी, आप मेरे सुहाग की रक्षा करना, मुझे हमेशा सदा सुहागिन बनाए रखना, ऐसा आशीर्वाद देना। तो यहाँ मैंने 5 बार सिंदूर माता पार्वती से ले लिया है। अब हाथ जोड़कर हमें अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। तो इस तरह से महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण होती है। इसके बाद आपको ये चौकी आज नहीं उठानी है, मतलब महाशिवरात्रि वाले दिन नहीं उठानी है, आपको अगले दिन उठानी है। कलश में जो जल है वो आपको पौधों में डाल देना है, जो चावल रखे हुए हैं वो आपको चिड़ियों को, पक्षियों को डाल देना है, और जो भी फूल है वो आपको गमले में डाल देना है। और आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उनका आप विसर्जन करेंगे। तो आप किसी भी साफ गमले में, तुलसी जी के गमले को छोड़कर बाकी किसी भी गमले में उनका विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी जलाशय में कर सकते हैं। याद रखिएगा, जलाशय शुद्ध होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि महाशिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक पूजन कैसे करें। आपने सरल विधि जानी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपकी शिकायत है या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार कमेंट में आप हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो राधे राधे, हर हर महादेव।